मुझे लगता है कि कर्नाटक हारने पर 2000 का नोट बंद हुआ है और अगर मध्य प्रदेश हारेंगे तो फिर 500 वाला भी बंद कर देंगे। कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है, कोई चले भी गया तो उससे कोई फर्क हो उसको कांग्रेस को पढ़ने वाला नहीं। मेरे बड़े हैं, मैं उनको क्या जवाब दूँ, मैं उनको ना जवाब नहीं देना चाहता। हमारा टिकट कोई जन्नत का नहीं था कि मैं 3 टाइम तुमने दिया और मैं चुन के आ गया। इनको तो बोलने का हक भी नहीं है, इनकी फितरत ही है ये सब करने की। 5 साल इनका ऐसा रिश्ता था साले बहनों के, कौन साला कौन बहनों, मैं तो नहीं बता सकता। सिर्फ एक सवाल का इन्होंने मुझको जवाब देना। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजारखोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। मालेगांव शहर में 2 जून बरोज जुमा को सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब मालेगांव तशरीफ़ ला रहे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी के अध्यक्ष जो है वो, और हमारे महाराष्ट्र से सांसद है। मैं उनको मिलने के लिए गया था और जाने के बाद उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनको एक लेटर दिया था कि मालेगांव शहर और यानी नासिक 5 ज़िले का जो है हज का जो जाने का हाजी लोगों का जो रहता है एयरपोर्ट का, वो उज्जर से शुरू किया जाए। मैंने उनको एक लेटर दिया और मैंने बात में उनको कहा कि साहब आप मालेगांव का टाइम दे दीजिए हमको, आप सांसद बने महाराष्ट्र में, आपने एक भी टाइम दिया नहीं। तो उन्होंने 2 जून जगह को बड़ा तारीख फाइनल किया, 2 जून को आने के लिए। और मैंने उनका शुक्रिया का भी लेटर दिया था। उन्होंने जो सांसद के अंदर मालेगांव पावरलूम सेक्टर के बारे में जो आवाज़ उठाई थी, और उसके ऊपर मेरी बहुत सारी, कम से कम हम लोगों की 15-20 मिनट तक चर्चा हुई कि यहाँ के पावरलूम के में जो सरमायादार लोग हैं इनके लिए क्या करना चाहिए, और जो मज़दूर हैं उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ स्कूल वालों के बारे में भी एक बात हुई। जो लैब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 20 लाख रुपया अटल स्कीम से देती है, वो स्कीम का मुझे मालूमात थी। मैंने उनको वो भी कहा कि आप जब भी मालेगांव आएंगे तो अटल स्कीम के बारे में वो मैं आपको बताऊंगा, और हम लोगों अगर आपने मदद की तो हम मालेगांव के अंदर कम से कम 150 स्कूल को 20 लाख रुपया लैब के लिए मिल सकता। सारी तफसील होने के बाद उन्होंने 2 जून को मालेगांव आने का वादा किया। 2 जून को शाम में 7 बजे से रात में 10 बजे तक अंसार जमात खाना कंपाउंड के अंदर एक इस्तकबालिया जलसा है उनका। वो होने के बाद 3 तारीख को सुबह हाफिज़ याकूब गार्डन के अंदर वो नाश्ता करेंगे, और मालेगांव के तमाम सरमायादार जो तंजीमें हैं उनको हम लोग 1-2 रोज़ के अंदर दावतनामा देंगे। सबको बुलाने वाले हम जो सरमायादार लोग हैं वो है स्कूल के जो जिम्मेदारान हैं, जो मिली तंजीमें हैं, कुल जमाती तंजीम है, जमतुल उलमा है, सुन्नी जमतुल उलमा है, इन सबको हम लोग बुलाने वाले। उसके बाद मैंने उनको एक लेटर दिया था कि मुझको कुछ फंड चाहिए, निधि। उन्होंने देखकर निधि मुझे ये कहा कि एजाज भाई मैं निधि तो देने के लिए तैयार है, मैं जलसे के अंदर जब आऊँगा उस दिन मैं एक ऐसा चौका देने वाला ऐलान करूँगा मालेगांव के लिए निधि, कि आपके शहर के लोग भी कहेंगे मेरे वो इल्म के अंदर है वो चीज़, और उनसे वो माले में मेरी गुफ्तगू भी हुई। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता अगर वो आकर उनके मुंह से ऐलान करें तो बड़ी अच्छी बात है, वो शहर को कुछ दे के जाएंगे। तो ये सारे प्रोग्राम्स हमारे 2 और 3 तारीख को होने वाले हैं। और जो काम की बात है वो हम जब हमारे ऊपर एक काम का बोझ पड़ेगा तो हम खुद जाकर उसको फॉलोअप लेंगे दिल्ली और काम करके देंगे। मेरे सामने सबसे बड़ा मसला जो है उज्जर एयरपोर्ट से हज के लिए जाने वालों के लिए प्लेन चालू होना चाहिए, ये मेरा 1 नंबर का मुतालबा है। ये सारी बात सुनने के बाद उन्होंने ये खुश हुए, उन्होंने देखकर ये कहा, और उसके दिन ही कहा उन्होंने उनके पीए को कि ये ज्योतिराज सिंधिया जो एमपी के जो है वो पहले कांग्रेस के मिनिस्टर थे, उनके पास ये खाता है और उनके पास एक पाठ पुरावा करूँगा बोले मैं जाके, और ये मैं खुद ये एक बड़ा काम आपने लाया और बड़ी अच्छी बात है। अगर अपन कौम को कुछ दे सकते तो उसके अंदर ये भी एक चीज़ है कि 5 ज़िले का अगर वहाँ से हो जाता है तो ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा, जिसके अंदर जो मुंबई जाना पड़ता है और जो लोगों को इतनी लंबा सफ़र करना पड़ता है, और अपने नासिक वालों को भी हो जाएगा, मालेगांव वालों को भी, मुझे बहुत सारी सहूलत होगी। उसके लिए मैंने जद्दोजहद करके, मैं समझता हूँ शायद आप लोग हैरत करेंगे कि मेरी लाइफ के अंदर मैं पहली टाइम दिल्ली गया था। आज तक दिल्ली नहीं गया था मैं।
बहरहाल जाके आया, काम काज की ये हो गई, ठीक है। अब जब भी काम काज करने की बात रहेगी तो मैं दिल्ली जाऊंगा उनके पास, और उन्होंने कहा कि बिला झिझक आओ, जो काम रहेगा मैं करने के लिए तैयार है। एजाज भाई, जब से आपने पार्टी की सदारत संभाली है, जब से लेके आज तक के मालेगांव शहर में कांग्रेस पार्टी को लेके कितना आप चेंजेस, तब्दीली देख रहे हैं, कितनी मजबूत हुई है पार्टी? कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है, एजाज बेग रहेगा या नहीं रहेगा और कोई दूसरा भी रहेगा, इसकी एक वोट बैलेंस वोट है। कोई चले भी गया तो उससे कोई फर्क होगा, उसको कांग्रेस को पढ़ने वाला नहीं है। जो जाएगा उसके मानने वाले रहेंगे वही जाएंगे। पार्टी की अपनी जो वोट है वो अपनी जगह के ऊपर कायम रहने की वोट है। मेरे आने से जो मैं लोगों से मुलाकात किया, और जो लोग इनको पसंद नहीं करते थे, जो माजी में कांग्रेस संभालते थे, ऐसे लोग भी वो मेरे साथ जुटे और मेरी उनसे सारी बातें हुई, और वो कामकाज के तरीके से हम कामकाज कर रहे हैं। आपने देखा है जब से मैं कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। और ऐसे तो आप काम के बारे में बोलेंगे तो मेरे बारे में, काम के बारे में मुझे कोई बोल नहीं सकता। मालेगांव का 2001 का फसाद से लेके 2 बम ब्लास्ट हो, कोरोना का पीरियड, 2 टाइम कोरोना का पीरियड के अंदर मैंने जान की बाजी लगा के मालेगांव शहर के अंदर काम किया। रात भर जागता था। मेरी माँ बहन लोग जिनको क्वारंटाइन कर देते थे, वो परेशानी हाल में रहते थे, हर जगह मैं पहुँचता था। काम के बारे में तो मुझे कोई बोल ही नहीं सकता कि काम करें। बहरहाल ऐसी है कि थोड़ा और जद्दोजहद करने के लिए कांग्रेस के अंदर कितनी मजबूती ला सकते, उसके लिए तो मैं जद्दोजहद रोज करूँ। नहीं, ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि साबिक एमएलए बोलते हैं कि एजाज कितना भारी है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, ये भारी और हल्का, फिर बड़े हैं, मैं उनको क्या जवाब दूँ? मैं उनको ना जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि उम्र के आखिरी, यानी आदमी की एक उम्र का एक ये रहता है। आज उनकी उम्र नहीं है कि मैं उनको जवाब दूँ, है ना। ठीक है, मुझे बोल ली उन्होंने, मैं उनको बारे में अगर जवाब देने बैठूँ तो बहुत सारी जवाब दे सकता हूँ मैं। आज उनको, उनकी उम्र के आखिरी या हिस्से के अंदर आदमी रहता ना, तो नहीं, उनको नहीं बोलना चाहिए। अगर मेरी बात उनको बुरी लगे, वो मुझे बोल देंगे, चलेगा, चलो मैं समझ लिया। आज मुझे बोलने के लिए तो बहुत रास्ते उनको, मैं नहीं बोलना चाहता। अगर मैं बोलूँगा तो फिर वही बोलेंगे उन्होंने मुझे बोल दिए भारी है कि हल्का है, चुन कर आऊँगा कि नहीं होगा। चुन कर आना नहीं आना ये तो किस्मत की बात है। मेरे अच्छे अमाल रहेंगे तो मुझे लोग वार्ड में चुन के देते। ठीक है, तुम्हारा टिकट कोई जन्नत का नहीं था कि मैं 3 टाइम तुमने दिया और मैं चुन के आ गया। मुफ्ती साहब ने 2 टाइम दिए, मैं चुन के आ गया, 5 टाइम आया ना चुन के। मेरी आइडिया 10 साल से ही, तो इसके अंदर हल्का और भारी की बात नहीं रहती। वो वार्डों के लोग मेरे फैसला करेंगे कि मुझे चुन के देंगे कि नहीं देंगे, ये तो वक्त बताएगा। और ज़रूरी नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से रहते, सब फैसले अपन उतार लेंगे। जिंदगी और मौत का भरोसा है क्या किसी का? तो मैंने 100 साल की कोई जिंदगी लिखा के नहीं लाया। ये तो जिंदगी और मौत के हाथ में है, चुन के आना नहीं आना जान दो। जब तक मेरे अगर तकदीर में लोगों के लिखा रहेगा कि मैं खिदमत कर सकता हूँ, मैं हर हाल में करूँगा। और जिस दिन नहीं रखा तो वो तो ख़त्म हो जाएगी बात। तो इसके लिए हल्का भारी ये इनको तो बोलने का हक भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि काम की बुनियाद पर हमेशा लोगों ने आपको चुना है और शहर भर में आपकी मकबूलियत है, मगर एक महदूद हिस्से तक जो है आपके पॉलिटिकल जो फॉलोअर्स थे वो रहे, या लोगों ने चुनकर दिया। पूरे शहर की और ख़ास तौर से इतनी पुरानी जो पार्टी है कांग्रेस, उसकी जिम्मेदारी है। कितना मजबूत आप अपने आप को समझते हो और कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए? देखो, ये काटो भरा ताज था और मैंने पहना, मुझे मालूम है इसके लिए कितना चैलेंज है। तो मैं इतना तो कम से कम कर लूँगा कि कारपोरेशन के अंदर कांग्रेस के बिगैर कोई मेजॉरिटी बनाएगा नहीं, इतना तो मैं बता दूंगा। कारपोरेशन का कल इलेक्शन होगा, जब देख लेना। इतना तो शहर के अंदर मेरा है, मेरे चाहने वाले, मेरी रिश्तेदारी। आपने असम्बली इलेक्शन के टाइम देखा था, मुफ्ती इस्माइल के इलेक्शन के अंदर किसने कितना रोल अदा किया और सबसे बड़ा रोल कितना था और मैंने कितनी वोट दिलाया था, ये मुझे मालूम है। तो मेरे को है, आज मैं हर हिस्से के अंदर हर भाई ये कैसा है, ये दबाव का राजकारण करते लोग, इनसे डरते। या कोई आता ना, आज देखेंगे मेरे साथ फोटो, कल उसके बाद पहुंच जाएंगे, उसको दम लाठी देंगे। ये सब इनके असल में इनकी रोटी रोजी यही है। ये रोटी रोजी से डरते कि रोटी रोजी चले ना जाए। मेरी कोई बात नहीं है, यहाँ तो जिंदाबाद मुर्दाबाद कोई बात नहीं है। कर लिए, बात खत्म हो गई। मैं किसी को नहीं बोलूँगा तो किसको जाता। मेरा एक ही मकसद रहता, आया आदमी काम लेके फ़ोन उठाना और उसका काम करके देना। कहाँ से आया, कौन से महल्ले का है, कौन सी पार्टी का है, मुझे कोई लेना देना नहीं रहता। मैं ना जानता ना पहचानता, उसका काम करके देना मेरा मकसद है। मेरे तक पहुँचता, मैं उसका काम करता। आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी कितनी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेगी या कितनी सीटों पर
ऐसा कुछ अभी तय किया है? अभी सारी चीज़ों का आदेश पार्टी हाईकमान से भी आएगा। कारपोरेशन का जब इलेक्शन लड़ेगा पार्टी के ऑब्जर्वर आएंगे और उसके जैसी हालात रहेंगे जैसे अपन तो उनको बताएंगे अपन। एक बात ये कि जो प्रोग्राम होने वाला है तो ऐसा कहा गया है कि मुशायरा है तो लोग ज़्यादा तादाद में जाएंगे। मुशायरा सुना ये देखो बात मुशायरा है कि क्या है, हमने उनका इस्तेकबालिया प्रोग्राम रखा है ना, उनके चाहने वाले कितने हैं वो तो हर हाल में आएंगे। आप अगर ये बोलते होंगे कि मुशायरा है, मेरे यहाँ पर उन्होंने एक बात भी बोली, कितनी नादानी की बात है। मालेगांव के अंदर तो ऐसा है कि ईद की नमाज़ पढ़ के लोग 11 साढ़े 11 बजे आते हैं, वो सो जाते हैं। मैंने हमारे विधिमंडल के जो नेता है थोराज साहब, उनको कहा था कि साहब हमारे यहाँ पर ईद के रोज़ है ना लोग शाम में सो के उठते, तुम मत आओ। उन्होंने ये कहा, ये कह कर आया था कि भाई मेरे को 10-20 लोग भी रहेंगे मुझे, मैं तुम्हारा सिरकुरमा खा के चले जाऊँगा। तो वो 200 लोग थे कि 400 लोग थे। आप अगर 1 लाख लोग आ रहे तो बोलेंगे क्या 1 लाख लोग सुनने का हंसते आ रहे। तो ये सब बातें जो रहती ना, नाचते नहीं आए तो आंगन टेढ़ा की जो मिसाल है ना वो है, क्योंकि इनकी फितरत ही है ये सब करने की। यूनुस दादा के यहाँ शादी थी, डॉक्टर के लड़के की वलीमा था, तो इन्होंने उस दिन अकीका रख लिए थे। तो अगर इनको ऐसा कुछ लगता होगा इनके लोगों को रोकने का तो इन्होंने और कोई प्रोग्राम कर लेना इनका। हम तो कोई लोगों को बुलाने का इनके जा नहीं रहे, चलिए तुमको आना ही पड़ेगा। हमारा इस्तेकबालिया हमारी पार्टी का सांसद है, हम लोग को तो उनको बुलाना है, हमने उनको दावत देकर यार अच्छे से शान और शान से उनका इस्तेकबाल करने का रहेगा, वो हम इस्तेकबाल की तैयारी में लगे। पूरी 2 तारीख को उनका अच्छे से अच्छी तरीके से इस्तेकबाल करेंगे, उसके अंदर कोई दो राय नहीं। अजय भाई, दादा भूसे जैसे अभी पालक मंत्री हैं और उनकी जानिब से करोड़ों रुपए के फंड दिए जा रहे हैं, तो इस पे एनसीपी जो है वो बार बार सवाल उठाती है कि उसमें बदनवानी हो रही है या काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरीके का कोई भी जवाब या उस मामले में कोई भी अभी तक वजाहत नहीं आ पाई है या आपने अभी तक कुछ बयान नहीं दिया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो इसका मामला ऐसा है, नई शादी होती ना तो साले बहनों में बहुत जमता। 5 साल इनका ऐसा रिश्ता था साले बहनों के, कौन साला कौन बहनों मैं तो नहीं बता सकता। इन्होंने इतना आपस के अंदर इतनी मोहब्बत कायम की थी कि इनको गांव के अंदर कोई नहीं दिख रहा था, सिर्फ दादा भूसे, शेख रशीद फैमिली, बस यही 2 लोग पूरे इसके अंदर 5 साल का उठा के देखो। इनको इतना जोम था कि इन्होंने 25 लाख रुपया मुझे, मैं 50 लाख रुपये का जिम खाना बनाया लेडीज मेरी। इन्होंने फाइल लेने के बाद जब उनको मालूम पड़ा कि मैं कांग्रेस का सदर बन रहा तो इन्होंने मेरी फाइल को वापस कर दिया। ये बार बार एक बात बोलते कि बदनवानी हो रही और काम रोड के उधर ही हो रहा। सिर्फ एक सवाल का इन्होंने मुझको जवाब देना कि ठहराव करके देने वाले महासभा में आप खुद थे, आपकी अहलिया, आप महापौर थे, आपने उसको महासभा के अंदर उसको विषय लिया और जितने काम आए महासभा के विषय के सिवा वो ठहराव के सिवा नहीं हुआ। तो आपने जो ठहराव करके दिया, जब नहीं दिख रहा था आपको कि रोड के वो बाजू काम हो रहा, रोड के बाजू ये काम नहीं हो रहा, जब वो आ गया इसके बाद इनकी चिल्लाट बुखार। असल में इनकी चिल्लाट बुखार है ना, मैं जो समझता हूँ इनको, इनकी जो हिस्सेदारी की सब मामला है, इनको ना छिट्टा पहुँचा नहीं है। इसके वास्ते ये दादा भूसे कर रहे हैं, रोड खराब बन रहा, ये हो जा रहा। अगर इनको जो है 10% अभाव दिया गया, म्हणजे 100 करोड़ के ऊपर 10 करोड़ रुपया अभाव है। अब 10 करोड़ रुपया अभाव के अंदर है तो अब इनको कुछ पहुँचा नहीं होगा, तो ये बार बार ये बोलते। ये असल में क्या है, ये लोगों को गुमराह करते। अभी इन्होंने प्राइवेट बिजली कंपनी को इन्होंने लाए, इन्होंने कभी बोले कि हमने लाए, ये तो मैं पहले रोज से चिल्ला रहा हूँ। क्यों ये दोनों लीडरान मालेगांव के अंदर क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते कि भाई हमने प्राइवेट कंपनी को लाया? ये पुल 6 साल से बन रहा है, आज तक कि क्यों नहीं ये पूरा होता पुल? ये बुर्ज खलीफा का बन रहा है दुबई का पुल। तो ये सारी चीजें जो है ना, इन्होंने पूरे शहर को, घर पट्टी का मसला है, इन्होंने ठहराव किए, एक कंपनी को इन्होंने ठहराव दिए और वो कंपनी ने ठहराव कर दी। मैंने असलम अंसारी को दिन बोला क्या बेवकूफ़ समझते हैं शहर के लोगों को, तुम ठहराव करके तुम देते और तुमको प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेने का बोलते हैं कि कमिश्नर केरपट्टी बढ़ा रहा, बढ़ाने वाले तुम, सब करते तुम, और केरपट्टी बढ़ाने का तुम बोल रहे कि कमिश्नर ने केरपट्टी बढ़ा दिया। इन्होंने ठहराव करके दिए थे नागपुर की कंपनी को, नागपुर की कंपनी ने ये ठहराव सर्वे किया और सर्वे करने के बाद 3 गुना तुम्हारे को आप घर पट्टी आएंगी, ये शहर की हालत रहेंगी। ये करते सब है,
ये लोग असल में क्या है, ये झूठ को इतनी जोर से बोलते हैं कि लोग सच समझे। ये इनका बैकग्राउंड अगर इनका देखा जाए ना, ये बार बार आते इक़्तिदार के ऊपर काम कर लेते, झूठ बोलते। सिंगापुर बना देंगे, ठेका दिए इन्होंने इसका सफाई का, 2 टाइम इन्होंने 2 का 4 टाइम इन्होंने विषय लिए कि टेंडर रद्द करने का। कहीं ना कहीं तोड़ी कर लेते, ये मामले को ख़त्म करते। ये शहर की जितनी हालत ख़राब है ना सफाई के मामले में, इसके जिम्मेदार भी शेख रशीद चौधरी। क्या दादा उसे ही खराब काम कर रहा, तुमने नहीं किए? क्या 5 साल का तुम्हारा अगर रिकॉर्ड देखा जाए, बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, शब बारात के दिन कब्रस्तान के पास रोड बना, बड़े बोर्ड लगे, और ईद के बाद वो रोड पूरा बह गया। तो किसकी जिम्मेदारी है? दादा उसे खराब काम कर रहा, तुम्हारा तो तुम बता लो, तुमने 5 साल इक़्तिदार के अंदर कितनी बदनवानी की है। अगर कुआ बोलेंगे तो भी बस नहीं होगा, इनकी तो खाई बताना पड़ेगी इन्होंने इतनी बदनवानी की है। नहीं तो अगर होगा मैं चैलेंज करता इनको, तुमने लगाओ सामने आमने टेबल, और तुम भी आओ, मैं भी आता, मेरे खिलाफ भी तुम बोलो मैंने क्या बदनवानी किया और तुमने क्या किया, मैं बोलता। खासदारी का जो मामला चल रहा है वो क्या? देखो ये असल में चाहते हैं कि भाई हम लोग तोप का लाइसेंस मांगेंगे तो बंदूक का मिल जाएगा, तो ये असम्बली का निशाना है इनका, और दोनों में नहीं होगा ऐसा। कल जितनी मजबूती से मुझे बात रखना थी रख दिया मैंने, वापस उन्होंने 2 तारीख को मीटिंग रखे, यानी 2 तारीख को पूरे महाराष्ट्र की मीटिंग है वहाँ पर अलग अलग, यानी धुलिया मतदार संघ के तो उतने ही अध्यक्ष जितने उसमें उनको लेके बैठेंगे। तो आज मुझे मेल आया, मैं 2 तारीख को तो जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ का प्रोग्राम है, मैंने जो बोलना था कल वहाँ के लीडरान को बोल दिया। तो उसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, मैं क्या वो लीडर खुद कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले। लीडर का बोलना ये है कि मैं ऐसे वक्त के अंदर इन्होंने पार्टी छोड़ के भागे जब मैं अध्यक्ष बना, तो लोगों को ऐसा लगा कि यार नाना भाऊ अध्यक्ष बने तो मुसलमान पार्टी छोड़ के जा रहे, ऐसा मैसेज गया इनकी वजह से। तो ये तो मैं बोलूँगा और ये बोलेंगे, वो कुछ नहीं है, वो खुद पार्टी के दोनों सीट वो खुद ले लेंगे। और आमदार के लिए जो रहेगा तो वो कांग्रेस को जाएगा या एनसीपी को जाएगा? अरे भाई कांग्रेस को जाएगा ना, इसी का से सीट दे देंगे। दोनों सीट का मामला है कांग्रेस के अंदर, अपना लोकसभा का भी और विधानसभा का भी है। ठीक है, हक है इनको भी मांगने का, इन्होंने भी हक कर लेंगे। हक है तुम भी मांगो, वो भी मांगेंगे, जिसको मांगने का रहेगा। अब इन्होंने डिमांड पार्टी के लिए नहीं करे इन्होंने कि भाई एनसीपी को सीट छोड़ा जाए, इन्होंने उनके घर के लिए डिमांड करे। और डिमांड में तो ये भी कर लिया उन्होंने कि मुझे नहीं देंगे तो मेरी अहलिया की भी तैयारी है। इन्होंने पार्टी के लिए नहीं मांगे टिकट, इन्होंने जो टिकट मांगे ना इनके घर के लिए टिकट मांगे। और हम तो पार्टी के लिए बोल रहे भाई, हम तो इतने बड़े लोग नहीं है कि हम लोकसभा लड़ेंगे, जो पार्टी का उम्मीदवार रहेंगे हम काम करेंगे उसका। 2 तारीख को जो अपना प्रोग्राम होने वाला है, तो शहरियान से आपकी क्या अपील है? मैं शहरियान से यही अपील करूंगा कि एक अच्छे शख्स, जिनको एक यानी कम उम्र के एक मुसलमान को कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिया, मालेगांव शहर के अंदर एक अच्छा इस्तेकबाल उनका होना चाहिए। आज कर्नाटक में भी उन्होंने अपनी बात का लोहा मनवाया, और हर जगह जाते वो अपनी शायर शायरी के ज़रिए वो लोगों को राग़िब करते। ऐसे शख्स को महाराष्ट्र ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने महाराष्ट्र से सांसद बनाया है। मैं मालेगांव शहर के लोगों से यही अपील करूंगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर 7 बजे अंसार जमात खाने में पहुंच जाए, और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा उनका इस्तेकबाल होगा। हम पूरी तैयारी से यानी पूरी तैयारी में हमारे कार्यकर्ता सब, और एक अच्छा इस्तेकबाल करें।